जाहिर है जब से ये जंग शुरू होने से पहले, जंग के दौरान और अब जंग ख़त्म होने का जब मामला सामने आया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत का मामला सामने आया है, हम फिर आपसे आपकी राय मालूम कर रहे हैं। आपने लिखा भी है और आपने लिखा कि जंग शुरू साथ ज़रूर की थी दोनों ने, मगर अमेरिका के मकासद थे न्यूक्लियर अज़ाइम को लेकर, इसराइल के मकासद थे रजीम के खात्मे को लेकर, और अब भी अमेरिका के लिए एक बैलेंस कायम करना बड़ा मुश्किल होगा जिसमें ईरान के साथ मुआहदा भी हो जाए और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसराइल के वो भी एड्रेस हो जाएं। इसराइल ने कल भी ऐसा लगा कि किसी ना किसी लेवल पर कोशिश की कि ये मुआहदा ना होने पाए, फिर ट्रंप ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, आपको लगता है ये हम एक पायदार अमन की तरफ जा रहे हैं? देखें, अभी कुछ कहना जो है वो बहुत ही कबल वक्त है। अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ये अग्रीमेंट, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन हुआ है। अभी जुमे को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इन पर्सन सिग्नेचर्स होंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नायब सदर जेडी वैंस और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये जो है किस तरह होता है, कैसे होता है, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन नाउ कम्स द हार्ड पार्ट। एक तो जो है इस डील को बहुत सारी जो है रुकावटों का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो है अपना अंदरूनी तौर पे इस डील की मुखालफत का सामना है, इसराइल की जानिब से सामना है, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने मुल्क में अपनी ऑपोजिशन से इस चीज़ का सामना है। फिर ईरान के अंदर भी जो है हमें ख़बरें आ रही हैं कि बहुत सारे धड़े जो हैं वो इस डील के से खुश नहीं हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो पायदारी की बात जो है नहीं की जा सकती। और ये भी बताइएगा कि जब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे जंग से पहले, तो बहुत सारी डिमांड सामने आती थी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला नहीं है, जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी बात होगी, इसके अलावा जो प्रॉक्सीज हैं उस पर भी बात होगी। लगता है आपको कि अब अगर ये डील होती है और ईरान ने देख लिया कि ट्रंप किसी भी तरीके से चाह रहे थे कि मुआहदा हो जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम हो, प्रॉक्सीज हो, ये मसला ख़त्म हो जाएगा या ये बरकरार रहेगा, आगे बढ़ेगा, जबकि अगर ईरान को फंड्स भी मिल रहे होंगे? देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो जो डील साबिक सदर बराक ओबामा ने की थी तो उसके अंदर क्या खामियां थी, उसकी तनकीद जो है वो कई सालों से किए जा रहे हैं। जब से वो हुआ था तब से कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस डील को जो है वो बेसिकली फाड़ फोड़ के फेंक दिया। तो अब जो है जाहिर है वो ये नहीं कर सकते कि वैसी ही डील या उसके लगभग करीब कोई जो है डील वो साइन करें। तो ये जितने मामलात का आपने हवाला दिया, प्रॉक्सीज़ का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, ये इसका हल किए बगैर आई डोंट थिंक कि कोई डील आगे चल सकती है। लेकिन अब 60 दिन हैं, 60 दिन के अंदर के देखें किस किस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू होती है। बहुत सारी बातें जो हैं जब फरीकैन मिल के बैठते हैं और बात करते हैं तो वो एक दूसरे की जो कंपल्शंस होती हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस, उनका भी उनको अंदाज़ा होता है।